हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआर एंड बीडीआर, जो कि आपको ओएसपीएफ में क्या होता है डीआर बीडीआर, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है अगर आपका इंटरव्यू में जाते हैं या फिर आप वैसे भी अगर कहीं आप देखते हैं तो डीआर और बीडीआर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि डीआर बीडीआर होता क्या है। तो देख लेते हैं डीआर और बीडीआर क्या है। इन एन ओएसपीएफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, अगर आपने ओएसपीएफ का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाया हुआ है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क किसे कहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है वो इस तरीके का होता है कि हमने क्या है, सारे के सारे जो राउटर्स हैं उन्हें आपस में जो कनेक्ट किया हुआ है वो सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट ना करके फास्ट इथरनेट से कनेक्ट किया हुआ है आपस में। उसके लिए हम अगर ज्यादा राउटर हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने स्विच का। तो ये जो नेटवर्क है ब्रॉडकास्ट कहलाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेटवर्क टाइप की, तो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, CLI में जाना है आपको, यहाँ पर प्रिविलेज मोड में जाना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं शो IP OSPF इंटरफेस। तो इससे आप चेक करेंगे। तो अभी इसके लिए हमने यहाँ पर OSPF को अलाउ नहीं कराया, OSPF को हमें अलाउ कराना पड़ेगा तब यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर OSPF को अलाउ करा लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं डीआर और बीडीआर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करा लेते हैं config t, और कॉन्फ़िग टी करने के बाद हम यहाँ पर कराएंगे अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन। तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सबसे पहले तो राउटर OSPF और 11, और इसके बाद नेटवर्क बता देंगे। तो नेटवर्क हमारा कौन सा है, 10.0.0.0, और इसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क तो 0.255.255 स्पेस करके एरिया बताएंगे। तो हम एरिया 0 में ही रख लेते हैं सबको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन करा दी। अब इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें औरों में जो है ज़्यादा लोड ना करना पड़े, हम आसानी से यहाँ पर कर सकें। तो आप यहाँ से इंटरफेस करना है, कॉन्फ़िग टी करना है, और कॉन्फ़िग टी करने के बाद यहाँ पर आपको राउटर OSPF प्रोसेस ID देनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारे दूसरे राउटर में भी हो गया। अब चलते हैं हम इस राउटर पर, तो यहाँ पर भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें करानी है। तो इनेबल कॉन्फ़िग टी और इसके बाद राउटर OSPF 11 और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फर्स्ट राउटर पे चलते हैं। तो फर्स्ट राउटर पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी इनेबल और कॉन्फ़िग टी करने के बाद यहाँ पर करते हैं राउटर OSPF 11 और इसके बाद में यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर OSPF की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर करा दी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो नेटवर्क टाइप है वो हम कैसे चेक करते हैं। तो नेटवर्क टाइप चेक करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ता है शो IP OSPF इंटरफेस। ये कमांड आप चलाओगे तो इससे हमें क्या चेक होगा, यहाँ पर नेटवर्क टाइप चेक होगा। तो यहाँ पर नेटवर्क टाइप आपका क्या ब्रॉडकास्ट है। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट इस तरीके से आप देख सकते हो। अब ब्रॉडकास्ट है। दूसरा नेटवर्क जो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कैसा होता है, जब आप सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट कराते हो। जैसे हम यहाँ पर क्या करें, हम दो राउटर यहाँ पर लगाएं और इन्हें सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट करा दें। तो चलिए ये भी कनेक्ट करा के हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। तो हम यहाँ पर राउटर में पहले तो एक लगा लेते हैं सीरियल इंटरफेस। तो यहाँ पर सीरियल इंटरफेस ले लेते हैं और इसे कनेक्ट करा लेते हैं, राउटर को ऑन कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड में, और सेकंड में भी यही काम करते हैं। यहाँ पर एक सीरियल इंटरफेस कनेक्ट करा लेते हैं और सीरियल इंटरफेस कनेक्ट हो गया इसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सीरियल केबल लगा देते हैं। तो सीरियल केबल यहाँ पर लग गई आपकी। आप क्या करते हैं, यहाँ पर IP डाल देते हैं कोई भी। तो IP आप यहाँ से भी डाल सकते हो वैसे पैकेट ट्रेसर में, बट रियल में कैसे डालते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक IP डाल देते हैं, 10 की रेंज का डाल देते हैं, 10.0.0.1, और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क, और दूसरे राउटर में डाल देते हैं 10.0.0.2। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 10.0.0.2 और ऑन कर दिया इसे। तो ये मैंने दोनों कनेक्ट करा दिया। अब अगर मैं इसमें क्या कराऊँ, यहाँ पर OSPF की प्रोसेस रन करा देता हूँ। तो OSPF की प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड चला देते हैं राउटर OSPF, कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, 10 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और जो कोड हमने कॉपी कराया था उसे ही पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सेम कोड है, और एंटर कर देते हैं। दूसरे में भी यही काम कर लेते हैं। तो दूसरे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे में CLI पे चलते हैं और इसे एक बार एक्सेट कर लेते हैं और यहाँ पे चला देते हैं राउटर OSPF 10 और पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कनेक्शन बना दिया। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क टाइप कौन सा बता रहा है। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, शो IP OSPF और इसके बाद इंटरफेस। तो इससे आप चेक कर पाओगे
तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क टाइप है वो कौन सा है, अभी पॉइंट टू पॉइंट है। तो इस तरीके से जब आप सीरियल से कनेक्ट कराते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, आप जब फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट कराते हैं तो वो आपका ब्रॉडकास्ट होता है। और जो डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ काम करता है, सिर्फ आपके जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है उसमें काम करता है। तो चलिए ये तो बात रही इसकी, अब देख लेते हैं डीआर बीडीआर को। तो वापस देखते हैं यहाँ पर, OSPF इलेक्ट वन राउटर टू सर्व एज द डेजिग्नेटेड राउटर। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो OSPF के इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे एक राउटर जो है वो डीआर राउटर बनता है और एक राउटर जो है वो आपका बीडीआर राउटर बनता है, यानी बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर बाई चांस मान लीजिए आपने ये क्या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाया हुआ है, मीन्स अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो सारे के सारे राउटर जो है एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या करेंगे कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हाँ क्या चेंजेस हुआ है, वो सारी चीजें आपस में। जैसे ही इलेक्शन शुरू होगा तो क्या बहुत बड़ी एक पैकेट फ्लडिंग होगी, जिसे यहाँ पे LSA फ्लडिंग कहते हैं। ये जो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पैकेट एक साथ सेंड होते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक राउटर को हटा देता हूँ, जैसे एक राउटर हटाऊंगा क्या होगा, ये आपस में जो है बहुत सारे पैकेट फ्लडिंग करेंगे, सारे के सारे एक दूसरे से पूछने लग जाएंगे कि कौन सी लिंक में चेंज हुआ है। तो ये लिंक का जो चेंज करने के लिए पैकेट फ्लडिंग होगी, तो ये बहुत सारे पैकेट होंगे जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो डाउन हो सकता है, नेटवर्क आपका स्लो हो सकता है। तो इससे बचने के लिए डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। डीआर और बीडीआर क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करें कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा था कि हमारे पास ये सारे जो हैं आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, मतलब सारे के सारे सबसे पूछ रहे थे। अब क्या किया हमने, इनमें एक मेन बना देते हैं कि एक मेन बना दिया, मान लिया हमने इस राउटर को मेन बना दिया और इससे बोला कि अब सारे लोग इससे पूछेंगे, तो क्या हुआ, पैकेट फ्लडिंग बच गई, यानी सारे लोग एक बार इससे पूछ लेंगे, इन्हें लिंक का पता लग गया। एक दूसरा बैकअप के लिए बाई चांस क्या होता है कि हमारे पास ये राउटर जो है किसी वजह से वर्किंग में नहीं है या फिर ऑन नहीं है या फिर हमने इसे लिंक से हटा रखा है, उस कंडीशन में अब ये काम कौन करेगा, तो वो बीडीआर जो है डीआर का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आगे। इसके अलावा जो बचते हैं, यानी एक तो हो गया डीआर, एक हो गया बीडीआर, बाकी जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके डीआर अदर्स कहलाएंगे, यानी बाकी सारे क्या होंगे, डीआर अदर्स होंगे। द डीआर कैन ब्रॉडकास्ट द नेटवर्क लिंक, यानी डीआर क्या करेगा, आपके जो नेटवर्क लिंक का स्टेटस है उसे ब्रॉडकास्ट करा देगा बाकी के सारे राउटर्स में जो कि आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है। यानी लिंक में कोई भी चेंज हुआ तो वो सबको बता देगा कि हाँ ये वाली लिंक डाउन है, ये वाली लिंक न्यू कनेक्ट हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। यानी सबको एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद ये चेक कर लेते हैं कि डीआर बीडीआर यहाँ पे कौन सा बना हुआ है। तो जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है उसके बाद यहाँ पे अगर चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ कमांड चलाएंगे हम, शो IP OSPF और नेवर। ये कमांड आप चलाओगे तो इससे आपको क्या नेवर की स्टेटस दिखता है, यह कि नहीं हमारे जो पड़ोस में है वो किस स्टेटस पे है। तो आप यहाँ जब चेक करोगे तो मान लीजिए हमने इस फर्स्ट राउटर में चेक किया तो क्या हुआ, हमारे 3 नेबर हैं, यानी 10.2, 3, 4 ये हमारे 3 नेबर हैं। तीनों नेबर में क्या है, पहला तो जो है वो क्या है डीआर अदर है, दूसरा जो आपका 10.3 वाला राउटर है वो क्या है बीडीआर है, और 10.4 वाला क्या है डीआर है। यानी हमें पता लग गया हमारा 10.4 जो है वो डीआर राउटर है। तो 10.4 में अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, क्योंकि नेवर स्टेट आती है तो खुद की स्टेट तो बताएगा नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको वापस वही कमांड चलानी पड़ेगी, शो IP OSPF और इसके बाद इंटरफेस। तो अपने खुद की स्टेटस चेक करनी है तो इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि हमारा जो स्टेटस है इस 10.4 की वो क्या है डीआर है, यानी यही हमारा डीआर है। इसके अलावा नेटवर्क टाइप हम देख चुके थे ब्रॉडकास्ट है, तो इसका हमें डीआर का पता लग गया है। ऐसे ही आप किसी और में भी चेक करते हो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, जब भी किसी जो डीआर नहीं है, डीआर के अलावा कोई राउटर है उसमें आप चेक करते हो तो आप क्या करोगे, आप वहां पर कमांड चलाओगे शो IP इंटरफेस नेवर की। तो हम यहाँ पे कमांड चला देते हैं शो IP OSPF नेवर। तो इससे नेवर की स्टेटस दिखेगी। इसमें क्या है, हमारा 10.4 वाला जो है वो डीआर है, बाकी दोनों डीआर अदर है, मतलब ये वाला आपका बीडीआर है। तो बीडीआर चेक करने के लिए फिर वापस वही चलाइए शो IP OSPF इंटरफेस। तो इसकी स्टेट क्या है, आपकी बीडीआर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो स्टेट है वो चेक कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो इलेक्शन हुआ है तो इसमें ये डीआर और बीडीआर इन्होंने कैसे इलेक्ट किया। तो इलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर आपके 2 रूल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं आपके डीआर और बीडीआर के इलेक्शन में। सबसे पहला कौन सा होता है, राउटर विद द हाईएस्ट OSPF प्रायोरिटी, यानी आपके जिस राउटर की जो OSPF प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी वो आपका डीआर बन जाएगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो बीडीआर बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑल राउटर हैव अ प्रायोरिटी ऑफ 1। बाय डिफॉल्ट हर राउटर की प्रायोरिटी जो है वो 1 होती है। जैसे कि हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कमांड चलाते हैं शो IP इंटरफेस, तो हमें इसकी क्या है प्रायोरिटी पता लग जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट हमारी डीआर अदर है, साथ में इसकी प्रायोरिटी क्या है 1 है, यानी प्रायोरिटी तो सबकी बाय डिफॉल्ट हमने चेंज नहीं किया तो हम चेंज नहीं करें।
दूसरा, अगर ये सबकी प्रायोरिटी सेम हो जाती है, यानी कि सबकी प्रायोरिटी जब सब में सेम है, फिर क्या होगा, तो इफ देयर इज अ टाई, यानी सब में अगर टाई हो गया तो राउटर विद द हाईएस्ट राउटर आईडी, फिर देखी जाएगी राउटर आईडी, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो विंस होगा इलेक्शन में, और आपका जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो कौन बनेगा, बीडीआर बनेगा। इसके बाद चलते हैं वापस, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी राउटर आईडी कैसे चेक करेंगे। तो राउटर आईडी भी हम यही शो आईपी इंटरफेस कमांड से चेक करते हैं। तो यहाँ पर राउटर आईडी हमें कहाँ पर दिख रही है, राउटर आईडी ये दिख रही है, यानी 10.0.0.1। अब हमारे हमने देखा था कि डीआर जो डेजिग्नेटेड राउटर था वो कौन सा बना था, 10.0.0.4, यानी सबसे ज्यादा जो राउटर आईडी है वो किसकी है, इसकी है। तो इसलिए ये हमारा क्या बना। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो बीडीआर, यानी 10.0.0.3। तो इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर डीआर और बीडीआर का इलेक्शन हुआ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं कि प्रायोरिटी को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो डीआर है वो कौन सा है, हमारा 10.0.0.4 है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो डीआर है वो 10.0.0.1 बन जाए। तो इसकी प्रायोरिटी को हाई करना पड़ेगा। अभी इसकी प्रायोरिटी कितनी है वो देख लेते हैं। तो अभी कितनी है, प्रायोरिटी 1 है, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो चेंजेस करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फिग टी करेंगे, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे आ जाएंगे। इसके बाद जो इंटरफेस आपका कनेक्टेड है वो आप इंटरफेस का नंबर लेंगे, यानी इंटरफेस FS00 से हम कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप IP OSPF प्रायोरिटी, और इसके बाद जो भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, हम कितनी प्रायोरिटी दे सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो आपको क्या पता लगेगा कि हम 0 से लेकर 255 तक की प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर 10 दे देते हैं। तो हमने इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, 10 कर दी। इसके बाद आपको क्या चलाना पड़ेगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। तो क्लियर IP OSPF प्रोसेस शायद आपकी यहाँ चलेगी प्रिविलेज बोर्ड पे, क्लियर IP OSPF और प्रोसेस, ये कमांड आप चला दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो दोबारा से इलेक्शन स्टार्ट कर देगी, और इलेक्शन होने के बाद अब आपका जो राउटर है वो डीआर बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखे दोबारा से प्रोसेस इन्होंने सारे नेबर डाउन हुए और दोबारा से इनकी लोडिंग हुई। इसके बाद दोबारा से चेक कर लेते हैं हम अपनी स्टेट। तो हम स्टेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने अपने राउटर को बनाया, तो हम क्या करते हैं, पहले तो शो आईपी इंटरफेस नेबर चेक करते हैं। तो नेबर में आप देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहे हैं कि अब जो है सारे के सारे बीडीआर और डीआर आ रहे हैं, यानी डीआर नहीं आ रहे, यानी हम डीआर बन चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, शो आईपी नेबर शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस से चेक करते हैं। तो ओएसपीएफ इंटरफेस पे आप चेक करोगे तो हम डीआर बन चुके हैं, यानी 10.0.0.1 है वो अब यहाँ पर डीआर है। अब जैसे यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपकी स्टेट चेंज हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर हो जाने दीजिए, इसे थर्ड में चेक कर लेते हैं। तो थर्ड में यहाँ क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो देखिए हमारा अब यहाँ पर डीआर कौन सा है, यहाँ पर 10.0.0.1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डीआर को चेंज कर सकते हो। डीआर बीडीआर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे हमें बीडीआर चेंज करना है तो बीडीआर के लिए हम मान लीजिए हम चाहते हैं बीडीआर हम किसे बना दें, 10.0.0.2 को बना दें। तो इसके लिए भी हमें इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम प्रायोरिटी जो है सेकंड हाईएस्ट कर देते हैं, इसे कॉन्फिग टी करते हैं और यहाँ पर चलते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी और इसकी 5 कर देते हैं प्रायोरिटी। तो हमने इसकी प्रायोरिटी 5 कर दी। इसके बाद वापस चलाते हैं क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस और यहाँ पर यस कर देते हैं। तो दोबारा से ये सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट करेंगे और इलेक्शन स्टार्ट करने के बाद देखिए इलेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो, दोबारा से लोडिंग हो गई। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ नेवर चेक करोगे, देखिए अब सारे के सारे आपके डीआर और डीआर इधर आ रहे हैं, बीडीआर नहीं आ रहा। बीडीआर क्योंकि हम बन चुके हैं। तो बीडीआर चेक करने के लिए क्या करोगे, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका स्टेटस क्या है, बीडीआर है, यानी सक्सेसफुली हमने इस तरीके से चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप डीआर और बीडीआर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अभी हमारा जो यहाँ पर डीआर है वो 10.0.0.1 है, क्योंकि हमने इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी थी और हमने इसे बना दिया था यहाँ पर डीआर। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमारा जो यहाँ पर ये कनेक्टेड डीआर है ये किसी वजह से जो है डाउन है। हम क्या करते हैं, हम इसकी लिंक को डाउन कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो सारे के सारे कनेक्टेड हैं इनमें क्या चेंजेस होगा। तो हम इसे शो आईपी ओएसपीएफ नेवर करते हैं। नेवर करने के बाद आप देखोगे तो अभी भी हमारा डीआर का स्टेटस 1 दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने जो है अपडेट नहीं लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करवाते हैं और इसे यस कर देते हैं।
तो इससे क्या होगा, ये दोबारा से जो है चेंजेस कर लेगा, और चेंजेस करने के बाद अब आप देखोगे तो 10.0.0.4 जो है वो आपका VDR है, और VDR है 3, और आपका जो राउटर है वो DR बन चुका है। तो ये कैसे चेक करोगे आप, शो IP इंटरफेस से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका अब क्या हो गया, DR बन गया है। तो इस तरीके से आपका जो DR है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो ये रहा आपका DR और VDR का फुल कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।